वो समझो उसका एक नया जन्म होता है, उसकी एक नई ज़िंदगी होती है। अब ये करते क्यों है, थोड़ा सा बताओ फिर मैं बताऊँ। ताकि उसको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी मुफ्तखार। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है अहमदाबाद सिटी 2024, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर अमेरिका का शहर है, तो कह रहे हैं मैनचेस्टर जैसा शहर है, समझो ये। फैक्ट एंड व्यूज़, यहाँ के बारे में नॉलेज। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है अहमदाबाद, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम से लेकर बिगेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एशिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जैसे कई रिकॉर्ड्स अहमदाबाद ने अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं गुजरात की शान अहमदाबाद सिटी की सफर पर। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। आबादी के हिसाब से यह भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है। आज के समय अहमदाबाद में करीबन 80 लाख लोग निवास करते हैं। अहमदाबाद को कर्णावती और स्थानिक भाषा में अहमदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। 1970 से पहले अहमदाबाद गुजरात की राजधानी हुआ करता था और बाद में गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बनाया गया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जगह पाने वाला अहमदाबाद भारत का पहला शहर है। इतिहास की बात करें तो अहमदाबाद को 11वीं शताब्दी में राजा कर्णदेव प्रथम ने बसाया था। इस शहर को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1411 में अहमद शाह ने इस शहर का नाम बदलकर अहमदाबाद कर दिया। 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद को रहने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना था। मुंबई के बाद अहमदाबाद पश्चिम भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और 2023 में अहमदाबाद की जीडीपी 110 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद का मुख्य उद्योग रहा है और जिसके कारण इसे भारत का मैनचेस्टर का खिताब भी दिया गया है। पूरे भारत में अहमदाबाद फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनियों का सबसे बड़ा हब है। इस शहर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा गुजराती है। शहर में 81% हिंदू, 13% इस्लाम, 3% जैन के साथ अन्य धर्म के लोग भी निवास करते हैं। इस शहर के करीबन 88% लोग पढ़े लिखे हैं। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती रिवर फ्रंट विकसित किया गया है, जिसमें कई सारे पार्क मौजूद है। अहमदाबाद के इस खूबसूरत ब्रिज की फोटो आपने जरूर से देखी होगी, जिसे हाल ही में शुरू किया गया था, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर से अटल ब्रिज रखा गया है, जो कि पतंग की थीम पर बना हुआ है। यह ब्रिज साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर गार्डन को जोड़ता है। कोलकाता के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा IIM कॉलेज अहमदाबाद में ही मौजूद है। यहाँ पर मौजूद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर 1,25,000 लोग एक साथ बैठकर मैच को देख सकते हैं। साथ ही यह स्टेडियम घरेलू IPL टीम गुजरात टाइटंस का भी घर है, जिसने 2022 में ही अपना पहला टाइटल जीत लिया था। अहमदाबाद में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य है नवरात्रि और पतंगोत्सव। 14 और 15 जनवरी के दौरान अहमदाबाद में पतंगोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में पूरे शहर को सजा दिया जाता है और नवरात्रि के 9 दिन गुजराती लोग प्रसिद्ध गुजराती नृत्य गरबा खेलते हैं, जो कि देखने लायक होते हैं। इसके अलावा आषाढ़ सुद बीच को शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। खान पान की बात करें तो यहाँ की प्रसिद्ध लोकप्रिय गुजराती थाली पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप अहमदाबाद घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ का ढोकला, खाखरा, खंडवी, खमण, थेपला जैसे गुजराती स्ट्रीट फूड को जरूर से ट्राई करें। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शहर में 2019 में मेट्रो शुरू की गई। कालूपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के साथ शहर में कई और भी रेलवे स्टेशन मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि हंसोल में स्थित है, जो कि भारत के कई प्रमुख शहरों के साथ दुनिया के कई सारे बड़े शहरों से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं अहमदाबाद की कुछ घूमने लायक जगहों के बारे में। तो सबसे पहले है कांकरिया झील। कांकरिया झील अहमदाबाद की एक खूबसूरत झील है, जिसे पहले हौजे कुतुब के नाम से जाना जाता था। इस झील को 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसमें बलून सफारी, चिड़ियाघर, टॉय ट्रेन और मनोरंजन पार्क मौजूद है और यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज भी की जाती है। उसके बाद है साबरमती आश्रम।
अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का घर हुआ करता था। नमक सत्याग्रह मार्च की शुरुआत भी इसी आश्रम से हुई थी। इस आश्रम में महात्मा गांधी के कुछ व्यक्तिगत पत्र और प्रदर्शन के फोटोग्राफ भी मौजूद है। उसके बाद है साइंस सिटी। यहाँ पर 3D मैक्स थिएटर और कई एनर्जी पार्क मौजूद है, जो पर्यटकों के मन में साइंस के प्रति लगाव पैदा करता है। इसके अलावा भी आप लाल दरवाजा, विंटेज कार म्यूजियम, झूलता मीनार, वैष्णो देवी मंदिर, लो गार्डन, परिमल गार्डन, जामा मस्जिद, सीदी सैयद मस्जिद जैसी कई जगहों पर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गुजरात का एक खूबसूरत शहर अहमदाबाद। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही खूबसूरत वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, ये था अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है। और अच्छा, जब आपने बोला ना गुजरात का, मुझे लगा हमारा जो गुजरात है उसकी बात कर रहे अच्छा, गुजरात इंडिया में पूरा एक सूबा है, स्टेट है, पूरी एक सूबा है। हमारे यहाँ पे गुजरात एक शहर है और गुजरात ही के नाम से। अच्छा, वो गुजराती नहीं है मेरे ख्याल में, शायद गुजराती ज़्यादातर तो कराची में काफ़ी लोग रहते हैं। गांची, गुजराती, काठियावाड़ी, ये लोग ज़्यादातर यहाँ पर हैं कराची में। गुजरात में तो पंजाबी हैं सारे। या वो गुजरात जो नाम रखा है वो गुज्जर से रखा है, गुज्जर कास्ट से रखा है, या गुजरात से रखा है, ये समझ से बाहर है। खैर बहरहाल किस वजह से नाम पड़ा। अच्छा, गुजरातियों की एक आदत बताऊँ मैं। एक बहुत बड़ा ड्रामा है इंडिया में चलता है, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी लोगों को पता चला है कि ये लोग मीठा, जलेबी, फाफड़ा, गुजराती जलेबी और फाफड़ा एक साथ खाते हैं। फाफड़ा क्या है पता है? यानी कि जैसे हम लोग वो नहीं खाते, निमको होता है, उसके अंदर गाठिया होता है, तो वो इतने बड़े बड़े बनते हैं, इतने बड़े बड़े गुजराती, इतने बड़े बड़े बाफड़े होते हैं। थोड़ा थोड़ा खाते रहते, साथ जलेबी खाते रहते, थोड़ा थोड़ा खाते रहते, साथ जलेबी फाफड़ा इंडिया में बहुत, गुजरात में बहुत फेमस है। और नवरात्रि का जो त्यौहार है ना, डांडिया का, वो भी गुजरात में बहुत शौक से बड़ा मतलब मनाया जाता है। डांडिया और डंडे होते हैं। हाँ, वही वो नवरात्रि त्यौहार है इंडिया का। अच्छा, गुजराती लोगों की एक आदत है, गुजरात के लोगों की, कि बिज़नेस का माइंड होता है इनका। ये जॉब नहीं करते, छोटा सा भी कोई अपना कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, छोटी सी दुकान होगी या जो भी होगा। वो तो हमारे यहाँ भी हर कोई यही सोचता है कि अपना करना है, अपना लेकिन करना है। हमारे यहाँ मेमन जो है ना, वो भी गुजराती हैं समझो। मेमन जो कराची में है या कहीं पर भी है, मेमन कारोबारी सोच वाले होते हैं, गुजराती। अब जैसे मिसाल के तौर पे उर्दू स्पीकिंग है, बहुत कम ऐसे लोग हैं कि गुजरातियों में सबसे ज़्यादा कारोबारी माइंड, क्योंकि नस्ल दर नस्ल इनके यहाँ चलता हुआ है। एक मैं इनकी रस्म दिखाऊं तुम्हें, रस्म बताऊं, आप हैरान हो जाओगी। गुजरातियों का, गुजरात में ऐसी भी कुछ ख़ानदान है, वो क्या करते हैं, इनका बेटा जब 18 साल का होता है ना, वो अपने बेटे को थोड़े से पैसे देते हैं, छोटा सा मोबाइल देते हैं, करोड़पति लोग हैं, और अपने से दूर कर देते हैं। कांटेक्ट में रहो, सिर्फ रात को 11-12 बजे रात को बताओ कि हाँ मैं यहाँ हूँ, खैरियत से हूँ, बस। इसके अलावा 2 महीने या कुछ महीना, एक डेढ़ महीना जो भी है, एक टाइम पीरियड होता है, उसमें हर हफ्ते एक नई जॉब करनी है। सिर्फ रात को बता देना है मैं अब ये जॉब कर रहा हूँ, या यहाँ हूँ, या यहाँ हूँ। कोई तकलीफ़ हो तो आप इतला दे देना, कोई परेशानी में पड़ो तो, वरना जॉब बदली करो, फ़लाने इलाके में जाके ज़िंदगी गुजारो, थोड़ी सी तकलीफ़ में। पैसे तुम्हारे पास 1 रुपये, थोड़े बहुत पैसे दे के भेज देंगे। इन्हीं पैसों से तुमने खाना पीना भी करना है, होटलिंग भी करनी है, कमाना भी है। करोड़पति बाप का बेटा माँ बाप से अलग कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, मोबाइल देख के। कभी भी ये नहीं बताना कि मैं उसका बेटा हूँ। कोई भी जॉब पकड़ना, 1 हफ़्ता वो जॉब करनी है तुमने, उस जॉब में ये नहीं बताना मैं उसका बेटा हूँ, वरना तो तुम्हें वो प्रोटोकॉल देंगे, वरना तो तुम्हें वो इज़्ज़त देंगे। तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की हैसियत से झाड़ू भी करवाएं, सफाइयाँ भी करवाएं, जो तुम्हारे साथ तुम्हें करनी है, तुम्हें करनी है। तुमने वो ज़िंदगी गुजारनी है, एक करोड़पति बेटे के नहीं। जब वो 2 महीने 3 महीने बाद आता है ना, या फैमिली उसको लेने पहुंचती है, वो समझो उसका एक नया जन्म होता है, उसकी एक नई ज़िंदगी होती है। अब ये करते क्यों है, थोड़ा सा बताओ, फिर मैं बताऊँ। ताकि उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, ज़्यादा बिगड़ ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इससे ये होता है कि अगर वो करोड़पति बच्चा, करोड़पति कारोबार उसको हाथ में दे दिया जाए और माँ बाप दुनिया से चले जाएं, वो उस कारोबार का बेड़ा गर्क कर देगा। ऐसा ही है। जब उसको थोड़ी ऊंच नीच पता चलेगी ना, कि यार गुर्बत क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है, किस तरीके से थोड़े थोड़े पैसों से गुजारा करना था मुझे, किया था मैंने,
तो वो चीज़ इंसान को इंसान बनाती है, इंसान को ज़िम्मेदार बनाती है, इंसान को एहसास दिलाती हैं, तब वो अपने बच्चे के हवाले कारोबार करते हैं, वरना नहीं करते। तो ये बहुत ज़बरदस्त रस्म है और हमारे भी यहाँ वैसे होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ना, समझदार लोग अपने बच्चों को भेजते हैं तकलीफ़ें उठा। और कई स्टार्ट से ही ना उनको तबीयत इनकी ऐसी करती है हाँ। कि वो अगर आपने सोने के चम्मच दे के बच्चे को हमेशा अपने पास रखा तो वो बिगड़ जाएगा और आपका करोड़ों रुपया भी बर्बाद कर देगा। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।